चलिए, अब इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रिगोमेट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। उसका हम एग्जाम्पल भी दे चुके थे थर्ड वीडियो में। ये कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, वो प्रॉब्लम हम फिर से बनाकर उसका वीडियो डालेंगे। अब हम लोग ट्रिगोमेट्री ब्रांच का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या था, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ये हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। व्हाट इज ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो जो हम लोग ट्रिगोमेट्री जनरली 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं। 10th क्लास में हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन किए थे ट्रिगोमेट्री के बारे में। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन तो क्या होता है, जो हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, उसी का अनदर नेम क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। यानी कोई ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेंगे, in a right angle triangle, if this we consider theta, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. So the ratio of perpendicular or hypotenuse or base इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, रेशियो करते हैं। जैसे एक रेशियो क्या बनाएंगे हम लोग, रेशियो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रेशियो कंसीडर कर सकते हैं। एक हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक हो सकता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एक हो सकता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और एक हो सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देयर आर 6 रेशियो बिटवीन 2 साइड्स आर possible, and this 6 ratio is called T ratio. This 6 ratio is called T ratio, that means trigonometrical ratio and also called trigonometrical function. तो फर्स्टली जो द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, साइन रेशियो। एंड द रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड कोसाइने रेशियो, को साइने रेशियो, जिसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। एंड द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड tangent ratio is called tan theta, and the ratio between hypotenuse and perpendicular is called opposite to sin theta, यानी cosec theta, and the ratio between hypotenuse and base is called sec theta, secant ratio, and the ratio between base and perpendicular is called cot theta, यानी cotangent ratio। ये क्या होता है, there are 6 ratio, there are 6 t ratio और trigonometrical function बिकॉज ओनली 6 रेशियो इज पॉसिबल। ये हम लोग क्या किए थे, 10th क्लास में स्टडी किए थे। 10th क्लास में क्या स्टडी किए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर वैसे ही हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और इसका जस्ट अपोजिट हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस का अपोजिट सेक थीटा इज इक्वल टू परपे हाइपोटेनस अपॉन बेस। वैसे ही हम लोग पढ़े थे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और जस्ट इसका अपोजिट रेसिप्रोकल पे क्या पढ़े थे, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कॉस साइन 1 3 4 5 एंड 6, ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ओनली 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। क्या लिखते हैं हम लोग, टी रेशियो लिखते हैं। एंड रेशियो, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ये हम लोग क्या किए थे, 10th क्लास में स्टडी किए थे। 10th क्लास में एक हम वैल्यू टेबल भी पढ़े थे। वहाँ जो एंगल आता था हम लोग क्या आता, 0 डिग्री आता था, 30 डिग्री आता था, 45 डिग्री आता था, एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आता था। ये भी हम पढ़े थे, इसके लिए वैल्यू टेबल भी पढ़े थे। और ये चीज़, और ये जो वैल्यू टेबल हम पढ़ते हैं, ये ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जितना भी 10th क्लास में स्टडी किए हुए थे, ये वैल्यू टेबल जो स्टडी किए हुए थे, वो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता था। मेरा साइन थीटा कुछ भी आंसर आता था, जैसे मान लीजिए साइन थीटा का आंसर आपका 3/5 आया, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी परपेंडिकुलर 3 है एंड हाइपोटेनस क्या है आपके पास 5 है, तो इसका रेशियो क्या आता है 3/5। ये क्या आंसर आता था, प्लस आंसर आता था। तो एज एट 10th लेवल हम लोग क्या स्टडी किए थे, ओनली क्या किए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का डील किए हुए थे। यानी ये क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वाड्रेंट हुआ, तो ये एंगल यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ क्या आता है 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और यहाँ कितना 180 डिग्री एंगल होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 270 डिग्री। फिर अगेन यहाँ रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। यानी हम लोग 10th क्लास में जो पढ़े हुए थे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े हुए थे। यानी जो भी हम एंगल पढ़ रहे थे वो 0 to 90 था। डैट मीन्स दिस एंगल 0 to 90 एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वो 10th लेवल था। लेकिन हम लोग अब
ट्वेल्थ 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे, हायर डिग्री के लिए पढ़ेंगे। यानी वी ऑल्सो स्टडी हेयर इन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल्सो थर्ड क्वाड्रेंट एंड ऑल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग 10th में पढ़े थे, जिसको क्लियरेंस करके नहीं बुलाया गया। हाँ, लेकिन कहीं कहीं देखते होंगे कोई क्वेश्चन में वेयर लिख के लिखा होता होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं मिलता था। इसका मतलब क्या था कि आप जो थीटा का वैल्यू ले रहे हैं ना, जो एंगल ले रहे हैं, वो क्या है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का ही है। डेट मीन्स ये कहीं ना कहीं मेंशन कर रहा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट आप लोग 11th क्लास में अभी ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सेकंड के लिए भी पढ़ेंगे, थर्ड के लिए भी पढ़ेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो डिसाइड कर रहे हैं फर्स्ट के लिए सब ये रेशियो क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, एंड फोर्थ के लिए ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा। ये तो था एक बेसिक जो हम लोग क्या कहते थे 10th स्टडी किए हुए थे, उसको किए हुए क्लियर। अब हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट के लिए फिर से पढ़ेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पढ़ेंगे टी रेशियो ऑल, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे, यानी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या रिमेंबर करना है, ये आप लोग को रिमाइंड है, तो इसको अगेन रिमाइंड कर लीजिए इसको, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में पढ़ने के लिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड वाई डैश, क्लियर। और यहाँ से यहाँ पर 0 डिग्री एंगल मिलेगा आपको, तो यहाँ आते थे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल मिलेगा आपको यहाँ तक। इधर आएंगे तो हमको कौन सा एंगल मिलेगा, 180 डिग्री एंगल मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 270 डिग्री एंगल मिलेगा। एंड अगेन रोटेट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना हमको, 360 डिग्री एंगल। ये क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्टली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। अलग अलग के लिए पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अलग पढ़ेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अलग पढ़ेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अलग हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबका रेशियो पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव। तो हम लोग जो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई, डेट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल लाई करेगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ये कंस्ट्रक्ट करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। यानी मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करा लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। यहाँ पर कौन सा एंगल, ये हुआ थीटा। डेट मीन्स गिवन एंगल इज लाइज बिटवीन 0 टू 90, डेट मीन फाइनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग ये जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दिस इज पॉजिटिव साइड, this is negative side, this is also here positive side, and this is negative side, positive negative positive negative. That means in this direction the distance is, the length is positive taken, in this direction the sign of length is negative taken, and also here positive and also here negative. That means here b is positive because b is direction of measurement हो रहा है, and perpendicular is also positive, and hypotenuse is always positive. Hypotenuse is always positive because hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. From Pythagoras theorem we know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. If p is negative, then after squaring it's also become positive. If b is negative, then after squaring it become positive, and hence finally h is always पॉजिटिव। यानी जो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जो निगेटिव कौन चेंज होगा, तो परपेंडिकुलर निगेटिव हो सकता है, या ये या बेस निगेटिव हो सकता है, ये निगेटिव पॉजिटिव चेंज होगा, बट हाइपोटेनस कभी निगेटिव नहीं आएगा, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, डेट मीन 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज क्या, हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, प्लस पी है, और क्या है ये, हाइपोटेनस एच हुआ। डेट मीन्स इसका वैल्यू क्या आएगा इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव। वैसे ही साइन निकालो, क्या निकालेंगे हम लोग,
कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका प्लस बी है, यहाँ पर बेस क्या है प्लस बी है, और हाइपोटेनस एच है जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी ये रिजल्ट क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। वैसे ही tan थीटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर बाई प्लस बेस, यानी फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, प्लस बेस बाई प्लस परपेंडिकुलर, ये भी क्या देगा हमको, पॉजिटिव देगा। एंड सेक थीटा फाइंड आउट करेंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, तो प्लस बेस हो जाएगा, और प्लस बेस होगा तो ये क्या गिवन करेगा हम लोग को, ये भी पॉजिटिव देगा। एंड लास्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉसेक, लास्टली फाइंड आउट करेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, देन हेंस रिजल्ट गिव्स पॉजिटिव। यही हम लोग पढ़े हुए थे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये कहीं नहीं, हमेशा जब भी वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे तो ये क्या निकलता था, पॉजिटिव वैल्यू निकलता था। यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी कैन से दैट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी कैन से दैट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। व्हाई, फ्रॉम हेयर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, यानी हम लोग बोल सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी फंक्शन या टी फंक्शन और रेशियो आर पॉजिटिव, यानी यहाँ जो भी वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। जो हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी देखना, हम लोग को क्या आता था, पॉजिटिव आता था जो 10th क्लास में पढ़े। वैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे। डेट मीन्स फर्स्ट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, इसमें कौन पॉजिटिव निगेटिव, वैसे फाइंड आउट करके हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, यानी हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट क्या, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, डेट मीन्स 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या निकला, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी फंक्शन आर पॉजिटिव। तो हम लोग आते हैं कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब चलो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, फोर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे। ये ट्रायंगल ऐसे फॉर्म होगा, और यहाँ एंगल कंसीडर कर रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो दिस इज बेस, तो दिस इज निगेटिव बी, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन एक्स मेजर इज निगेटिव, एंड दिस इज परपेंडिकुलर फॉर थीटा, तो दिस इज प्लस बी, एंड हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज प्लस बी, एंड हाइपोटेनस इज एच, यानी ये प्लस, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस का वैल्यू क्या है, माइनस बी है, और हाइपोटेनस क्या है, एच है, यानी यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट ये कॉस थीटा निगेटिव वैल्यू देगा। वैसे ही tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर प्लस बी है, और बेस क्या है, माइनस बी है, ये भी क्या हो गया यहाँ पर, निगेटिव रिजल्ट देगा, बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव अपॉन निगेटिव। cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इज माइनस बी एंड परपेंडिकुलर इज प्लस पी, दैट मीन्स दिस ऑल्सो गिव्स निगेटिव वैल्यू। सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस इज माइनस बी, तो माइनस बी, एंड इट ऑल्सो गिव निगेटिव वैल्यू। एंड लास्टली cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस इज एच एंड परपेंडिकुलर इज प्लस पी, एंड इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, in here is, if we watch sin theta and cosec theta in second quadrant give positive value, otherwise they are give negative value, and hence we can say that in second quadrant sin and its reciprocal, that means cosec, are positive, and after all they are negative, यानी बोल सकते हैं हम लोग क्या, in second quadrant sin theta and its reciprocal, that means cosec theta, are positive, other are negative.
यानी अगर अगर हम लोग ये पढ़े रहते 10th क्लास में, तो अगर वो मेंशन करता कि वो एंगल क्या है आपको 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के लाई कर रहा है, डेट मीन सेकंड क्वाड्रेंट का, तो निगेटिव भी आंसर आ सकता था। लेकिन 10th लेवल पर पढ़ना नहीं था, हायर लेवल पर 11th में पढ़ना था। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी हम सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल देंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आंसर फाइंड आउट करें उसमें साइन पॉजिटिव आएगा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो सिमिलरली हम ऐसे क्या फाइंड आउट करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का, जो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट करेंगे। देन इसमें लास्ट में एक एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर होगा। उसके बाद आपको 6-7 क्वेश्चन है बुक में, उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। अब हम लोग आते हैं क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट का ट्रायंगल हुआ यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पे क्या होगा, एंगल कंसीडर करते हैं, तो ये थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर measured in y dash direction, that means perpendicular is minus p, and this is hypotenuse for theta, and theta, this is base is also negative because it measure in x dash डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। फर्स्टली तो हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस डिसाइड कर लिए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ भी सबके लिए क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हेयर क्या है, माइनस पी, एंड हाइपोटेनस इज एच, यानी ये निगेटिव वैल्यू क्या दिया, इसमें निगेटिव दिया। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इज माइनस बी एंड हाइपोटेनस इज एच, एच ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये भी क्या गिवन किया, निगेटिव वैल्यू। टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इज माइनस बी एंड बेस इज ऑल्सो माइनस बी, निगेटिव अपॉन निगेटिव इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। cot theta is equal to base upon perpendicular, तो base is minus b and perpendicular is minus p, negative upon negative it also give positive value। sec theta फाइंड आउट करेंगे, sec theta is equal to hypotenuse upon base is minus b and it also give negative value, and lastly cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular is minus p and it's give negative value। If we watch these all value here, tan theta and cot theta are only positive value, and after other are negative value, and we can say that in third quadrant tan and its reciprocal cot are positive, other are निगेटिव। यानी इस क्वाड्रेंट के लिए हम कोई वैल्यू निकाले, यानी 180 डिग्री से क्या करें 270 डिग्री तक का कोई वैल्यू निकाले, तो वो क्या आएगा, इसमें tan cot पॉजिटिव आएगा, अदर ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए था, यानी हम बोल सकते हैं इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan theta and its reciprocal cot theta are positive, other are negative, other are क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी इसमें क्या होगा, tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। एंड लास्टली हम क्या निकालते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का निकालते हैं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पढ़ेंगे सिमिलरली। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। चलो लास्टली हम लोग कहाँ चलते हैं, अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टडी करते हैं। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अब कोई ट्रायंगल कोई एंगल लाई करेगा तो उसके लिए ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, पॉजिटिव थीटा है, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर माइनस पी होगा बिकॉज ये निगेटिव डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, और ये एच है तो एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट हियर बेस इज positive because base is measured in x direction। then we find all trigonometrical ratio for this quadrant, that means fourth quadrant। तो साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज माइनस पी एंड हाइपोटेनस इज एच, दैट मीन्स इट्स गिव निगेटिव वैल्यू। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस इज प्लस बी एंड हाइपोटेनस इज एच, इज इक्वल टू गिव इज पॉजिटिव वैल्यू। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो माइनस पी बाई बेस इज इक्वल टू बी प्लस बी एंड हेंस इट गिव निगेटिव वैल्यू। cot थीटा इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट्स गिव ऑल्सो निगेटिव वैल्यू।
sec theta is equal to hypotenuse upon base, the base is plus b and it give positive value. And lastly क्या, cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular, perpendicular is minus b and it gives negative value. That means here we watch cos theta and sec theta. Cos theta and sec theta are positive, other are negative. That means we can say that in fourth quadrant cos theta and sec theta are positive, other are negative. Thus in fourth quadrant cos theta and its reciprocal sec theta are positive but other are निगेटिव, अदर आर क्या, निगेटिव. यानी ऐसे क्या करता है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, क्या करता है वेरी करता है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. अब क्या करते हैं इस पे कोई एग्जाम्पल देखते हैं हम. एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग जो पढ़े उसको समराइज कर ले रहे हैं. इसमें क्या पढ़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव था. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव था. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या था, पॉजिटिव था, अदर आर निगेटिव. और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा क्या था, पॉजिटिव था, अदर आर क्या था, निगेटिव था. एंड लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव. ये क्या रखेंगे, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस. इस सीक्वेंस से याद रखेंगे. वो जो पढ़े हो तो एक लॉजिकल था, उसको प्रूफ समझिए, उसको प्रूफ हम कह सकें. यहाँ क्या है, हमको रिमेंबर करके रखना है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, जो हम लोग 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं. इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव. इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव. एंड लास्टली इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव. अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम बताते हैं. क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में. क्वेश्चन में क्या है, इफ sec theta is equal to 13 minus 13 upon 12. If sec theta is equal to minus 13 upon 12, which is lie into second quadrant, which is lie into second quadrant, which is lie into second quadrant, then find other t function or t ratio, t function और t ratio बोल सकते हैं. find other t function for second quadrant. That means क्वेश्चन तो अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा. गिवन sec थीटा इज इक्वल टू माइनस 13/12, देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, अदर टी फंक्शन. किसके लिए, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए. ये वैल्यू किसके लिए दिया हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू दिया हुआ है. ये अब ये नहीं कि ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और ये हो जाएगा आपका बेस, बिकॉज सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस होता है. अब डायरेक्ट नहीं बनेगा. यहाँ क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम वेरी करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे. बिकॉज क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर बेस सब क्या होता है, चेंज होता है, कहीं निगेटिव तो कहीं पॉजिटिव. तो ये क्वेश्चन एक हम बनाते हैं. इसके अकॉर्डिंग आपके 6-7 क्वेश्चन है, उसका हम फोटो क्या करेंगे लास्ट इस वीडियो को दे रहे हैं, उसके और क्या कीजिएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको गिवन क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 13/12. किसके लिए, तो फोर सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर सेकेंड क्वाड्रेंट. सेक थीटा किसके, इसकी क्या गिवन है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए गिवन है. तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे अगर फिगर यहाँ हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस क्या हो जाएगा, निगेटिव बेस आएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस. यानी हम वी नो डैट, क्या वी नो डैट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस. तो हाइपोटेनस क्लियर क्या हो गया, यहाँ से हाइपोटेनस अगर आएगा तो 13 आएगा, और बेस क्या आएगा, यहाँ से बेस फाइंड आउट करेंगे तो बेस यहाँ से क्या आएगा, 12 आएगा. बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट बेस क्या होता है, यहाँ पे देखो बेस क्या होता है, निगेटिव, यानी ये बी का वैल्यू -12 है.
और एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज अब यहाँ देखो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है रेशियो -13/12 लिखा हुआ है, डेट मीन्स इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये लिखा हुआ है 13/12, ये माइनस यहाँ लगा दिया हुआ है, या हो सकता है कि 13/-12, ये सब भी हो सकता है। इसलिए यहाँ से डिसाइड नहीं करेंगे ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है, ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर लिखेंगे, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या करेंगे, साइन डिसाइड करेंगे। साइन किससे डिसाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब यहाँ क्या है, पी पता है, बी पता है और एच पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। और परपेंडिकुलर का साइन क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, √h² माइनस बी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो आपके पास हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस इज 13 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, 12 स्क्वायर। निगेटिव साइन भी लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज निगेटिव स्क्वायर कीजिएगा ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव ही देगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144 स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा √25। एंड फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5। अब साइन डिसाइड करेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज क्वेश्चन बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव। यानी फाइनली हमको यहाँ पर पी भी मिल गया, क्या मिल गया, +5। और +5 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, यानी हम लोग को परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट हो चुका है, बेस भी फाइंड आउट हो चुका है, और हाइपोटेनस भी क्या हो चुका है, फाइंड आउट हो चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा गिवन था, इससे अब अनदर रेशियो लिख सकते हैं, साइन कॉस सब तो वो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनस हाइपोटेनस अपॉन सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 5 है, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है आपका 13। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 5/13। वैसे में क्या निकालेंगे हम लोग, अदर निकालना है tan थीटा, जो गिवन है उसको छोड़ के बाकी रेस्ट 5 बचता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है आपके पास, 5 है, और बेस का वैल्यू क्या है, -12, यानी 5/-12 दीजिए, या स्टैंडर्ड फॉर्म में -5/12, बिकॉज ये निगेटिव डेनोमिनेटर नहीं देता है, डेनोमिनेटर जो निगेटिव यहाँ रहे तो क्या कर देंगे, ऊपर हम कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को निगेटिव कर देते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा। वैसे ही क्या करेंगे, सिमिलरली हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन हो गया, साइन tan, कॉस निकालना होगा तो कॉस क्या करें, जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, कॉस निकालने की कोई जरूरत नहीं था, इसको क्या करते, जस्ट रेसिप्रोकल कर देते, वो भी निगेटिव देता है, बट 12/-13 यानी -12/13 हो जाता है। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस कितना है आपके पास, बेस है -12 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो -12/13 आंसर आएगा, जो इसके देखो जस्ट रेसिप्रोकल है कि नहीं। वैसे ही क्या लास्ट हम लोग को बढ़ गया, सेक हो चुका है, कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल कर देंगे, 13/5 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। यानी हम लोग लास्ट में क्या निकाल लेते हैं, इधर इधर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं डायरेक्ट, ये 13/5 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आंसर आया। और क्या निकाल लेते हैं लास्ट में हम लोग, कॉट थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉट थीटा हम लोग क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये -12 अपॉन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो -12/5 आएगा। अब हम लोग बात कीजिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अदर आर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो देखते हैं है कि नहीं, देखो साइन का वैल्यू ये है, पॉजिटिव है, साइन का कॉसेक कॉसेक भी ये क्या है, पॉजिटिव है, ये तो वेरीफाइड कर दिया। अब देखते हैं अदर निगेटिव है कि नहीं, अदर निगेटिव यानी tan थीटा, हाँ निगेटिव है tan थीटा यहाँ पे। कॉस थीटा भी क्या है, निगेटिव है, और कॉट थीटा आर ऑल्सो निगेटिव हेयर। एंड लास्टली गिवन क्वेश्चन सेक थीटा इज ऑल्सो निगेटिव। यानी देखो यहाँ पर साइन कॉस क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव था, एंड अदर क्या हो जाएगा, निगेटिव। और यही क्वेश्चन अब 10th लेवल पर आता तो ये सिंबल यहाँ नहीं दिया रहता, और सब आंसर क्या आता है, ऑल आंसर आर पॉजिटिव आता है। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, इसका हम पीडीएफ देते हैं क्वेश्चन का, उसमें 7-8 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। और यही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 1 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हायर वैल्यू के लिए, हम लोग जैसे अभी तक हम पढ़ चुके हैं 0 डिग्री, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे। अब हायर जैसे 120 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, 300 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, 1 लाख डिग्री के लिए पढ़ेंगे। ये सब फाइंड आउट करना सीखेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आएगी, जो वीडियो आएगी नेक्स्ट, ये वीडियो इतना ही पे एंड होती है।